ओके, चलिए देखते हैं। तो अब हमारे पास जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनमें आपके पास बचा है, सबसे पहला है कि आपके पास टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ओके, तो लिखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और यू कैन से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यस, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर आपके पास कोई भी ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है अदरवाइज हाइड्रोजन रिमूव होता है, तो ऐसी रिएक्शन को आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। ओके, जैसे कार्बन प्लस O2 दैट इज इक्वल टू CO2। ओके, हाँ, तो देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन के साथ क्या बन गया है, CO2 बन गया है। मतलब ऑक्सीजन क्या हो गया, कार्बन में ऐड हो गया। ऑक्सीजन क्या हो गया, कार्बन में ऐड हो गया। तो यहाँ पर कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया। कार्बन क्या हो गया, और जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ता है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है ना। रिएक्शन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, कंप्लीट रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर कार्बन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। समझ में आ गया, कार्बन यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो गया है, ठीक है ना। हाँ, अगर आप ये भी रिएक्शन देख लें 2H2 प्लस O2 तो 2H2O, ये बैलेंस मैंने केमिकल इक्वेशन लिखी है। यहाँ पर इस बार कौन ऑक्सीडाइज हुआ बताओ। नहीं, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है। ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा है, हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ जुड़ा है, हाइड्रोजन। तो कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ, हाइड्रोजन। समझ में ना, जिसके साथ ऑक्सीजन चिपकेगा वो ऑक्सीडाइज्ड होगा। हाँ, इसमें कार्बन हुआ था। समझ गया, नोट करो। कुछ और एग्जांपल देखते हैं बच्चों हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन के। ओके, जैसे एग्जांपल हीटिंग ऑफ कॉपर। हाँ, ये लिख लिया ऊपर वाला ना ऑक्सीडेशन का मतलब। चलिए नीचे देख लेते हैं, हीटिंग ऑफ कॉपर। अगर आप कॉपर को हीट करते हैं Cu प्लस O2 तो बैलेंस इक्वेशन बनता है CuO। क्या बनता है, CuO। अब बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 2, और यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, 2। आई बात समझ में ना। तो आप ध्यान से देखिए, कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, मतलब कॉपर क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीजन का एडिशन हो गया तो कॉपर यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन है। कैसी रिएक्शन है ये, ऑक्सीडेशन। नोट करिए, सो दिस रिएक्शन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। याद करिएगा, इसमें गर्म किया जाता है तो यहाँ पे हीट लगती है। ओके, और कॉपर स्टार्ट में रहता है बच्चों ब्राउन कलर का। किस में रहता है, ब्राउन कलर का, और बाद में कॉपर ऑक्साइड हो जाता है ब्लैक कलर का। किस कलर का, ब्लैक कलर का। तो आपके एग्जाम में पूछेगा, एक ब्राउन कलर का पाउडर होता है, उसको गर्म करने पर ये ब्लैक कलर में फाइनली बदल जाता है, बताइए ये कौन सी रिएक्शन है। तो आंसर ये आपको देना पड़ेगा, ये वाली रिएक्शन है। आई बात समझ में ना। ठीक है ना। तो कॉपर क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड। कौन हुआ ऑक्सीडाइज्ड, कॉपर। कौन हुआ ऑक्सीडाइज्ड, कॉपर। और ये रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, अब चलिए एक और इस रिएक्शन के बारे में विशेष बात देखिए। ये रिएक्शन बड़ी अच्छी है, बड़ी मजे की है, बड़ी बढ़िया रिएक्शन है ये। इस रिएक्शन की खास बात यह है कि अगर आप कॉपर ऑक्साइड को उठा लो, CuO आपने ले लिया, बोलो हाँ, और इसमें आपने यदि हाइड्रोजन गैस मिला दी। क्या मिला दी, हाइड्रोजन गैस। तो देखिए यहाँ से अभी ऑक्सीजन जुड़ा था, अभी ऑक्सीजन क्या हुआ था, अब यह ऑक्सीजन को छीन लेगा। क्या कर लेगा, ऑक्सीजन को, और कॉपर को अकेला छोड़ देगा। अब कॉपर वापस आ गया और H2 के साथ बन गया H2O। समझ में आया। तो पिछले बार ऑक्सीजन ऐड हुआ था, क्या हुआ था, ऑक्सीजन, मगर इस बार ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, बोलो हाँ। तो ऑक्सीजन का एडिशन कहलाता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है, रिडक्शन। क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो अब हेडिंग डालिए, रिडक्शन। तो रिडक्शन, तो रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या था, एडिशन ऑफ। तो रिडक्शन क्या होगा, एडिशन होगा कि रिमूवल होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। लिखो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाँ जी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखो ना, इनडायरेक्टली हाइड्रोजन ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है और हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। चलिए, आया समझ में बच्चों, आ गया, बढ़िया से समझ में आ गया।
चलो वेरी गुड। अब देखो ध्यान से एक और बात इस रिएक्शन में बता रहा हूं। चलिए इसमें बताओ मुझे कि किसका रिडक्शन हुआ है? CuO का। किसका रिडक्शन हुआ है? CuO का। किससे ऑक्सीजन निकला है? CuO से। समझ में आया? CuO से। तो इसका क्या हुआ? रिडक्शन। क्या हुआ है? रिडक्शन। तो CuO से ऑक्सीजन निकल गया है, तो CuO किस में बदल गया है? कॉपर बदल चुका है। तो यहां पर कौन सी प्रोसेस हुई है? रिडक्शन। और ध्यान से देखो, ऑक्सीजन निकल करके किस में जुड़ गया है? H2 में। तो H2 क्या बन चुका है? H2O। हाँ या ना? मतलब H2 में ऑक्सीजन ऐड हो गया है, यस और नो? मतलब एक तरफ जहां पर कार्बन का, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, वहीं पर हाइड्रोजन का क्या हुआ है बच्चे? ऑक्सीडेशन। क्या हुआ है? हाँ या ना? ऑक्सीजन ऐड हुआ कि नहीं हुआ? तो एक तरफ रिडक्शन हुआ और एक तरफ क्या है? ऑक्सीडेशन। मतलब ये बात आपको जाननी पड़ेगी, जब जब ऑक्सीडेशन होता तब तक क्या होता है? रिडक्शन। और जब जब रिडक्शन होता तब तक क्या होता है? ये एक अलग बात है कि आपको दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है। मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों साथ साथ होती है कि अलग अलग? ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स का मतलब द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली टेक्स प्लेस, दैट इज कॉल्ड redox reaction. Reduction and oxidation takes place. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऐसी रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, टेक्स प्लेस, कॉल्ड, हाँ इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ये नोट कर लीजिए। तो यहां पर इसका रिडक्शन हुआ है और यहां पर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, आ गया समझ में? हाँ, अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से। जो ऑक्सीडाइज करता है, जो ऑक्सीडाइज करता है वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहलाता है बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब विच ऑक्सीडाइज्ड, विच ऑक्सीडाइज। समझ में आया? और जो रेड्यूस करता है उसको बोलते हैं रेड्यूसिंग एजेंट। जो रेड्यूस करता है उसको क्या बोलते हैं? रेड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया ना? तो यहां पर रेड्यूस करने का काम कौन कर रहा है? H2। कौन कर रहा है? रेड्यूस करने का काम कौन कर रहा है? H2। क्योंकि H2 इसका ऑक्सीजन खींच रहा है, मतलब H2 क्या कर रहा है? इसको रेड्यूस कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो यहां पर H2 कौन सा एजेंट बनेगा? रेड्यूसिंग एजेंट। कौन सा एजेंट? रेड्यूसिंग। तो जो ऑक्सीडाइज करता है उसको हम कौन सा एजेंट बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो सुनो, एक लाइन में समझो। जो ऑक्सीडाइज करे उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ऑक्सीडाइज करना मतलब ऑक्सीजन ऐड करे या हाइड्रोजन रिमूव करे, वो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो रेड्यूसिंग एजेंट होगा वो रेड्यूस करेगा, या तो हाइड्रोजन ऐड करेगा या ऑक्सीजन ले लेगा। समझ गया? रिमूव करेगा, तो वो क्या कहलाएगा? रेड्यूसिंग एजेंट। हाँ, यहां पर कौन है? नहीं, यहां पर CuO जो है, CuO अपना ऑक्सीजन इसको खिला रहा है कि नहीं खिला रहा है? CuO अपना ऑक्सीजन किसको खिला रहा है? H2 को। तो Cu यहां पर कौन सा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग। कौन सा एजेंट है? और ये कौन सा एजेंट है? रेड्यूसिंग। हाँ, तो रेड्यूसिंग मतलब, रेड्यूसिंग एजेंट का मतलब विच रेड्यूसेस, विच रेड्यूसेस। हाँ, ऑक्सीजन का हटना मतलब रिडक्शन, या हाइड्रोजन का ऐड होना। हाँ, रेड्यूसिंग एजेंट जो ऑक्सीजन को हटा दे या रिड्यूस कर दे। हाँ, ले और लिख देता हूं, विच रेड्यूस, विच रिमूव ऑक्सीजन, रिमूव ऑक्सीजन, और विच ऐड हाइड्रोजन, जो ऑक्सीजन को रिमूव करे या हाइड्रोजन को ऐड करे उसको रेड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। आ गया समझ में? लिख लिया? चलिए अब कोरोजन पढ़ें। चलिए हेडिंग डालिए, कोरोजन। कोरोजन, हाँ, कोरोजन एक टाइप ऑफ रिएक्शन है।
हाँ, यस 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 यस। देखिए, अगर आप आयरन की बात करेंगे तो आयरन में अगर मॉइस्चर का अटैक होता है, किसका बेटा? मॉइस्चर मतलब नमी। मॉइस्चर मतलब नमी में दो चीज़ें होती हैं, एक वाटर और साथ में एयर। वाटर प्लस एयर, नमी में दो चीज़ें होती हैं, वाटर और एयर। जब आयरन में मॉइस्चर का अटैक होता है तब आयरन के साथ, मान लो ये आयरन है, उसके ऊपर ब्राउन ब्राउन कलर की लेयर आ जाती, बोलो हाँ। इस लेयर को बोलते हैं रस्ट। क्या बोलते हैं हिंदी में? जिसका नाम है जंग, जिसका नाम है जंग। और ये कंप्लीट प्रोसेस कहलाती है रस्टिंग। क्या कहलाती है? क्या कहलाती कंप्लीट प्रोसेस? क्या कहलाती कंप्लीट प्रोसेस? क्या कहलाती कंप्लीट प्रोसेस? मतलब आयरन के लिए क्या कहलाती है? रस्टिंग। आयरन के लिए क्या कहलाती है? मतलब आयरन में जंग लगना, आयरन में जंग लगना। मगर कॉपर, एल्यूमिनियम, बाकी के सारे मेटल भी एटमॉस्फेरिक एयर के साथ रिएक्ट करके, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके वो भी अपना अपना रस्ट बनाते हैं। बनाते कि नहीं बनाते? एल्यूमिनियम, आयरन, जितने भी मेटल हैं सब थोड़ा हाँ, एयर के साथ रिएक्ट करके, एयर और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके उनमें भी थोड़ा सा जंग होता होगा कि नहीं होता होगा? होता होगा। मगर उनके जंग को रस्ट नहीं बोलते हैं, उनकी ये प्रोसेस कहलाती है कोरोजन। क्या कहलाती है? कोरोजन। लिख लो बेटा, है ना। तो मेटल जब एयर, आ जाओ बेटा, मेटल जब एयर और वाटर के साथ रिएक्ट करती है, मेटल जब कोई भी मेटल एयर और वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो मेटल कमज़ोर पड़ती जाती है। क्या होती जाती है? कमज़ोर पड़ती जाती है ना। और मेटल जो होती है कुछ का उसका पार्ट खत खत के ख़राब होने लगता है, निकलने लगता है। दैट पार्ट ऑफ मेटल ईटन अप। क्या बोलते हैं? ईटन अप। ईटन अप मतलब हाँ, एयर और वाटर उसको ईट कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं, हम कहते हैं, देखो आयरन के लिए पर्टिकुलरली यूज़ करेंगे रस्ट, मगर बाकी मेटल के लिए क्या यूज़ करेंगे? कोरोजन। क्या यूज़ करेंगे? कोरोजन। आई बात समझ में ना? कोई दिक्कत? कोरोजन। सो दिस इज कॉल्ड कोरोजन। अब कोरोजन को रोकने के लिए उपाय आता है, तो बोलो क्या करोगे? ग्रीसिंग। क्या करोगे? कोरोजन के लिए क्या करोगे? ग्रीसिंग। लोहे के आर्टिकल में क्या लगा दोगे? ग्रीस। क्या लगा दोगे? ग्रीस। और क्या कर सकते हो? पेंट। क्या कर सकते हो? पेंट। हाँ या ना? पेंट कर सकते हो। और क्या डाल सकते हो? ऑयलिंग। क्या कर सकते हो? ऑयलिंग। समझ में आया? तो लिख लो ग्रीसिंग, पेंट, ऑयलिंग। एक और काम कर सकते हो, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल को चढ़ा दो। एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल को चढ़ा दो। जैसे आयरन के ऊपर जिंक को लपेट दो। आयरन के ऊपर किसको लपेट दो? जिंक को। तो जिंक पे डायरेक्टली आयरन के जितना असर नहीं पड़ेगा हवा का, मतलब डायरेक्टली आयरन पे असर नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने कहा आपकी किताब सेफ नहीं है, अच्छी उस पर अटैक हो रहा है मॉइस्चर का, तो आप क्या कर दोगे? उसका लेमिनेशन। क्या कर दोगे? तो कवर चढ़ा दोगे, पन्नी चढ़ा दोगे, तो आपकी किताब सेफ हो जाएगी। हाँ या ना? तो ऐसे ही एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का कवर चढ़ा दो, उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। आया बात समझ में? Cl नहीं, Gl। गैल्वेनाइजेशन, GALSATION, गैल्वेनाइजेशन। समझ में आ गया? हाँ, GLVNISATION, गैल्वेनाइजेशन। ओके, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग करना, है ना। तो गैल्वेनाइजेशन में कोटिंग ऑफ वन मेटल ओवर द अनदर मेटल, कोटिंग ऑफ वन मेटल ओवर द अनदर मेटल। हाँ या ना? समझ में आ गया? अब इसके बाद आता है, हाँ, अब इसके बाद आता है क्या? रेंसिडिटी। क्या आता है? रेंसिडिटी। चलिए आइए रेंसिडिटी की बात करते हैं। अगर आपने बहुत पुराने चिप्स कुरकुरे खाए हैं जिनकी एयर निकल जाती है, जिनमें एयर निकल जाती है, तो उनमें से एक अजीब सी स्मेल आने लगती है, बोलो हाँ। बहुत पुराना अचार बदबू मारता है, बोलो हाँ या ना। और 10 दिन 15 दिन की रखी हुई पूड़ी अगर आप सूंघो तो एक बड़ी बेकार सी स्मेल आती, तेल की। हाँ या ना? कई जगह देखा होगा फुल्कियों में तेल की बदबू आने लगती है। हाँ या ना? तो बहुत दिमाग ख़राब होता है, फुल्की वाले को बोलते हैं इतनी बासी फुल्की क्यों खिला रहे हो, बोलो हाँ। तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में वो जो बासी फुल्की है उसको बोलते हैं कि फूड रैंसिड हो गया। क्या हो गया? फूड रैंसिड हो गया। क्या हो गया? फूड रैंसिड हो गया। अब रैंसिड होने का मतलब समझिए बच्चों, जितने भी हाँ, बसाना वैसे बोलते हैं हमारे लोकल लैंग्वेज में, जितने भी हमारे लोकल ऑयल सबस्टांस हैं सबके अंदर, ऑयल के अंदर क्या पाया जाता है? फैट। क्या पाया जाता है? फैट। और फैट को अगर हवा में खुला छोड़ दो, फैट को हवा में क्या छोड़ दो?
खुला छोड़ दो। आपने देखा होगा घर में जब दादी और मामी लोग अचार रखती हैं तो अचार का ढक्कन बहुत अच्छे से क्या करती हैं, पैक करती हैं, उसमें कपड़ा लगा करके एकदम पैक करती हैं कि बिल्कुल भी हवा अंदर ना जाए पाए। अगर अंदर गई हवा तो अचार खराब हो जाता है, बोलो हाँ या ना। तो उनको तो हालांकि ये नहीं पता है, उनको बस ये पता है अचार खराब हो जाएगा। तो होता क्या है, ऑयल के अंदर फैट होता है, फैट और ऑयल कंटेनिंग सब्सटेंस में जैसे ही ऑक्सीजन की रिएक्ट होती है तो ये ऑयल और फैट को ख़राब कर देती है और फूड को क्या कर देती है, रिएक्ट करके रैंसिड कर देती है। क्या कर देती है, रैंसिड कर देती है। समझ में आया। तो इसके बचाव के लिए आपका काम है कि आप ऑक्सीजन को अंदर ना जाने दें, बोलो हाँ। तो आप क्या करेंगे, उसको एयर टाइट पैक कर देंगे। क्या कर देंगे, बिल्कुल भी अंदर किसी प्रकार की ऑक्सीजन जाने की कोशिश मत करिए, उसके अंदर वैक्यूम बना लीजिए। या दूसरा तरीका ये है कि आप चिप्स वगैरह के पैकेट देखे होंगे, बिल्कुल उनको टाइट एयर से फ्लश किया जाता है, हाँ या ना। मगर उसके अंदर टाइट जो गैस होती है वो होती है नाइट्रोजन। क्या होती है, नाइट्रोजन। अब आप कहेंगे सर ऑक्सीजन से खराब होता है, नाइट्रोजन से क्यों नहीं खराब होता है। तो ऑक्सीजन बच्चों एक रिएक्टिव गैस है। कौन सी गैस है, मगर नाइट्रोजन गैस ऐसी है नॉन रिएक्टिव। कैसी गैस है, नॉन रिएक्टिव। ये फूड आइटम के साथ रिएक्शन नहीं करती है, फूड आइटम के साथ ये रिएक्शन नहीं करती और आपका फूड आइटम क्या रहेगा, सेफ रहेगा। बोलो समझ में आया। दिस इज कॉल्ड रैंसिडिटी। समझ में आया। तो रैंसिडिटी से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, आप फूड आइटम्स को नाइट्रोजन से, है ना, फ्लैश कर देंगे, फ्लैश करके पैक कर देंगे। समझ में आया। चलिए, तो जितने भी आपके हल्दीराम लेस वगैरह आते हैं सब में देखा होगा 4 चिप्स रहती हैं और गैस बहुत सारी रहती है, हाँ है ना, है ना। इन सब में नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, धन्यवाद।